जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष माह की श्री कृष्ण जी की कथाओं की श्रृंखला में आज आप सुनिए कि ठाकुर जी ने पंचायत में गवाही देकर कैसे एक ब्राह्मण की शादी करवाई। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक वृद्ध ब्राह्मण थे। वे ब्राह्मण बहुत ही धनी थे। उनके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। चारों पुत्रों का विवाह हो गया था और उनकी पुत्री का विवाह होना अभी बाकी था। ब्राह्मण वृद्ध थे और तीर्थ यात्रा करना चाहते थे, परंतु वृद्धावस्था के कारण वे अकेले तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते थे। उनके चारों पुत्र पिता का कहना नहीं मानते थे और वे सभी अपनी गृहस्थी में इतने व्यस्त थे कि उनके पास अपने पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने का समय नहीं था। एक दिन वृद्ध ब्राह्मण ने अपने गांव के रहने वाले एक गरीब ब्राह्मण पुत्र से कहा कि अरे भैया, तुम काम के लिए इधर उधर भटकते फिरते हो। यदि तुम मुझे तीर्थ यात्रा करा लाओ तो मैं तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा और तुम्हें कुछ धनराशि भी दे दूंगा। तब महेश भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। वह बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, आपके साथ मुझे भी तीर्थों के दर्शन हो जाएंगे। महेश तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए खुशी खुशी राजी हो गया। उसके बाद दोनों यात्रा पर निकल पड़े। वृद्ध ब्राह्मण जहाँ जहाँ जाना चाहता था, महेश उन्हें सभी तीर्थों में ले गया। पूरे मार्ग में महेश ने उस वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा की और हर तरह से उनका ख्याल रखा और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दिया। यात्रा करते करते वे दोनों वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में वृद्ध ब्राह्मण बीमार हो गए। महेश ने वहाँ पर उनकी खूब मन लगाकर सेवा की और उन्हें कुछ ही दिनों में स्वस्थ कर दिया। महेश की सेवा से वृद्ध ब्राह्मण का हृदय द्रवित हो गया, इसलिए वह उन्हें कुछ देना चाहते थे। जब वे दोनों वृंदावन में श्री ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे, तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने महेश से कहा कि बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। मेरी एक पुत्री है जो बहुत ही सुंदर और गुणवान है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे विवाह करो और मैं तुम्हें बहुत सा धन भी दूंगा। तब महेश बोला कि बाबा, यह तुम बोल तो रहे हो कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करोगे, लेकिन क्या तुम्हारे चारों पुत्र इस बात को मानेंगे? तब वृद्ध ब्राह्मण बोला कि मेरे पुत्र मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे। मैं ठाकुर जी को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूँगा और तुम्हें धन संपत्ति भी दूंगा। उसके बाद कुछ दिनों में वो दोनों तीर्थ यात्रा करके वापस लौट आए। घर आने के बाद वृद्ध ब्राह्मण अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पुत्रों से कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा सका। 1 महीने से अधिक का समय व्यतीत हो गया। उधर महेश को विवाह संबंधित कोई सूचना नहीं मिलने पर वह उस वृद्ध ब्राह्मण के घर चला गया। घर जाकर उसने वृद्ध ब्राह्मण को उसका वचन याद दिलाया कि आपने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन दिया है, तो अब आप अपनी पुत्री का विवाह कब करा रहे हैं? गरीब ब्राह्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण के चारों पुत्र क्रोधित हो गए और उन्होंने महेश से कहा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी बहन से विवाह करने के बारे में सोचने की? तुम्हारी हैसियत ही क्या है जो तुम हमारी बहन से विवाह करोगे? तब महेश बोला कि मैं जानता हूँ आपके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आपके पिताजी ने ही मुझे वचन दिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेंगे। अपने पुत्रों का ऐसा उग्र रूप देखकर वृद्ध ब्राह्मण अपने वचनों से पलट गया और बोला कि मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने तुम्हें ऐसा कोई वचन दिया था। महेश बोला कि आपने वृंदावन में श्री ठाकुर जी को साक्षी मानकर मुझे वचन दिया था कि आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेंगे। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं है। इसके बाद ब्राह्मण के चारों पुत्रों ने महेश की बहुत बेइज्जती की और उसे वहां से भगा दिया। महेश को वृद्ध ब्राह्मण और उसके पुत्रों के इस व्यवहार से बहुत बुरा लगा। महेश ने सोचा कि मैंने तो वृद्ध ब्राह्मण से पुत्री के विवाह की बात भी नहीं की। उन्होंने स्वयं ही विवाह का प्रस्ताव दिया था, परंतु उन्होंने मुझसे झूठ बोला और घर जाने पर मेरा अपमान भी किया। अब तो मैं अवश्य ही उनकी पुत्री से विवाह करूंगा। ऐसा सोचकर महेश ने पंचायत बुलाई और उनसे कहा कि ये वृद्ध ब्राह्मण मुझे तीर्थ यात्रा पर अपने साथ ले गए। पूरे मार्ग में मैंने इनकी बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर इन्होंने ठाकुर जी के सामने अपनी पुत्री का विवाह करने का मुझसे वचन दिया था, किंतु अब ये अपने वचनों से मुकर रहे हैं। तब पंचायत के लोगों ने कहा कि यदि तुम दोनों के मध्य हुई इस बात की कोई गवाही दे दे तो हम निश्चित ही तुम्हारा विवाह इस ब्राह्मण की पुत्री से करवा देंगे। तब महेश बोला कि हम दोनों की इस बात की गवाही तो केवल ठाकुर जी ही दे सकते हैं। तब पंच बोले कि ठीक है, यदि ठाकुर जी तुम्हारे पक्ष में गवाही दे देंगे तो हम तुम्हारा विवाह इनकी पुत्री से करवा देंगे। वह वृद्ध ब्राह्मण इस बात पर राजी हो गया, क्योंकि वह जानता था
कि ठाकुर जी स्वयं इस बात की गवाही देने नहीं आने वाले हैं। वहीं महेश एक सच्चे हृदय वाला भोला भाला व्यक्ति था। वह ठाकुर जी को मूर्ति नहीं मानता था, वह उन्हें साक्षात ठाकुर जी ही मानता था। पंचों की बात मानकर जब वह वृंदावन पहुंचा और वहां पर उसने ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी की शयन आरती हो चुकी थी और मंदिर के पट बंद हो चुके थे। महेश ने मंदिर के बाहर से ही पूछा, सुनो ठाकुर जी, उस वृद्ध ब्राह्मण ने आपके सामने मेरे ब्याह की बात की थी या नहीं की थी? महेश ने 2-4 बार ऐसे ही आवाज लगाई, परंतु उसे कोई भी उत्तर नहीं मिला। अब महेश ने जोर से दरवाजा पीटकर आवाज लगाई कि सुनो ठाकुर जी, मैं आपको चैन से सोने भी नहीं दूंगा। जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक मैं आपसे पूछता रहूंगा कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने आपके सामने मेरे ब्याह की बात की थी या नहीं की थी। मैं इतनी दूर से भूखा प्यासा पैदल चलकर आपसे जवाब लेने के लिए आया हूँ। मेरे ब्याह की बात है, आपको मेरे साथ गवाही देने चलना ही पड़ेगा। फिर ठाकुर जी मंदिर के भीतर से बोले, मूर्ति भी कभी चलती है क्या? तब महेश बोला, जब मूर्ति बोलती है तो चलेगी क्यों नहीं ठाकुर जी? ठाकुर जी फंस गए और अब ठाकुर जी को विवश होकर बाहर आना ही पड़ा। महेश ने देखा कि बहुत सुंदर छोटे से ठाकुर जी अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर बाहर आए हैं और बोले, देखो महेश, हम तुम्हारे भाव के कारण तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हें मार्ग में हमारे भोग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम वृंदावन के ठाकुर हैं, रोज रबड़ी, मलाई और मिठाइयों का भोग लगाते हैं, इसीलिए मार्ग में हमारे लिए ऐसी ही व्यवस्था करना। महेश ने बोला कि देखो ठाकुर जी, बात हमारे ब्याह की है, इसलिए कुछ रुपए तो मैं साथ में लेकर आया हूँ, इसलिए आपके भोग की सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, लेकिन आप बताओ कि आप मेरे साथ चलोगे कैसे? ठाकुर जी बोले कि हम तुम्हारे साथ पैदल पैदल चलेंगे, आगे आगे तुम चलना और पीछे पीछे हम चलेंगे, और मार्ग में थोड़ी थोड़ी देर में हमें भोग लगाते रहना। महेश बोला, ठाकुर जी वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं आगे आगे चलूँगा तो मुझे कैसे मालूम होगा कि आप पीछे पीछे आ रहे हैं या नहीं? ठाकुर जी बोले कि तुम्हें मेरे घुंघरू की ध्वनि पूरे मार्ग में सुनाई देगी, लेकिन एक बात याद रखना कि यदि तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं पर ठहर जाऊंगा और उससे आगे नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी और महेश के बीच यह बातें तय हो गई और उसके बाद दोनों चल दिए। महेश मार्ग में समय समय पर ठाकुर जी को भोग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसे अपने पीछे ठाकुर जी के घुंघरू की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। जब महेश गांव के नज़दीक पहुंचा तो उसने सोचा कि क्या ठाकुर जी मेरे पीछे आ भी रहे हैं या केवल घुंघरू ही बजा रहे हैं। यह सोचकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो ठाकुर जी उसके पीछे खड़े थे। तब महेश बोला, चलिए ठाकुर जी, अब गांव कुछ ही दूर रह गया है। ठाकुर जी बोले कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमारी तुम्हारी यह बात तय हुई थी कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। अब तुमको जिसको भी बुलाना हो यहीं हमारे पास लेकर आओ, मैं यहीं से गवाही दूँ। तब महेश गांव में दौड़ता हुआ गया और सबको चिल्लाकर बताने लगा कि वृंदावन के ठाकुर जी पधारे हैं गवाही देने के लिए। यह सुनकर गांव के सभी लोग जमा हो गए और पंचायत बैठ गई। सबके सामने ठाकुर जी ने दर्शन दिए और ठाकुर जी ने सबके सामने भक्त महेश की वचन रक्षा के लिए गवाही दी और कहा कि हाँ, इस वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे सामने अपनी पुत्री का विवाह इस गरीब ब्राह्मण महेश से करने का वचन दिया था और इसको धन देने का भी वादा किया था। ठाकुर जी को साक्षात गवाही देते सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण का सभी झूठ सामने आ गया और वह पूरे गांव के सामने लज्जित हो गया और अब उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। ठाकुर जी की गवाही पर पंचों ने महेश का विवाह उस वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री से करवा दिया। इसके अलावा वृद्ध ब्राह्मण की संपत्ति का एक हिस्सा भी महेश को दे दिया और उसके बाद से उस जगह पर ठाकुर जी के लिए वहीं एक मंदिर बनवा दिया गया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य ही शेयर करें। राधे राधे।